एवरीवन, बैंकर्स डायरी के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। और इस एपिसोड में हम जिन बातों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं वो शायद हम सभी के घर में किसी ना किसी रूप में आती रहती है। हम सभी लोग अबंडेंस चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी समृद्ध हो, हमारे पास ज्यादा से ज्यादा पैसे हों, हमारे पास फाइनेंशियल फ्रीडम हो। लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हमें छोड़ना पड़ता है। और जब हम उनको छोड़ते हैं तो बाद में रिग्रेट करते हैं। जैसा कि आपने गाना भी वो एक सुना होगा ना, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमी तो कहीं आसमान नहीं मिलता। तो बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि जो लोग जिस ड्रीम के लिए काम करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो रिश्ते बचानों में लग जाते हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं और अपने सिर्फ ड्रीम्स के प्रति आगे ही बढ़ते चले जाते हैं। उनके साथ कहीं रिश्ते पीछे छूट जाते हैं या उनकी हेल्थ खराब हो जाती है। आज मैं आपको एक ऐसे गेस्ट से मिलाने जा रही हूँ जिन्होंने इन सारी चीजों को एक संग अचीव किया है, और वो है मिसेस सुनीता आर गुप्ता। सुनीता आर गुप्ता ने अपनी पढ़ाई ह्यूमन बायोटेक्नोलॉजी में किया है, मास्टर्स उन्होंने। और उसके लिए उन्हें प्रेसिडेंट से अवार्ड भी मिला, उन्हें बाहर जाने का मौका भी मिला। लेकिन उसी बीच उनकी शादी हुई और उन्हें यहीं रह जाना पड़ा। उस चीज को वो नहीं ले पाई, पर उन्होंने उसका कोई रिग्रेट नहीं रखा। घर में एक गृहस्थ नई बहू की तरह काम भी किया, अपने घर के लोगों को सेटिस्फाई भी किया, और साथ साथ उसके उन्होंने शुरू किया ज्वेलरी का बिजनेस। कहाँ पढ़ाई और कहाँ बिजनेस, लेकिन उन्होंने हर चीज में अपनी क्रिएटिविटी लगाई और उस ज्वेलरी बिजनेस को ऊंचाइयों पर ले गई। आज उस बिजनेस के साथ साथ वो बहुत सारे स्टार्टअप्स में को स्ट्रेटजीज सिखा रही हैं, उनको उनकी शुरुआत कर रही हैं। और जब वो उनके लिए काम करती हैं तो साथ साथ अपने घर का भी काम होता है। एक बिल्कुल जैसे एक हाउसवाइफ काम करती है वो भी काम वो कर रही हैं, बिजनेस वुमेन भी हैं। और ये सारी समृद्धि उन्होंने कैसे हासिल की, ये सारी चीजें ही आज सुनीता जी से हम जानेंगे, सीखेंगे। तो सुनीता जी, आपका स्वागत है इस बैंकर्स डायरी के एपिसोड में। अनुपमा जी, आपका तहे दिल से शुक्रिया। और आपका एक एक शब्द ना मुझे एक आशीर्वाद जैसा लगता है, आज से नहीं सदा से ही। और ये ईश्वर की कृपा है कि वो हमारे को एम्बिशन जब देता है ना, तो उस एम्बिशन को पूरा कर पाना, उसको लिव करने के लिए, उसको अपने जीवन में आत्मसात करने के लिए, अपनी जीवन यात्रा उस एम्बिशन के साथ में ले चलने के लिए उसी प्रकार के अपने माध्यमों को भी भेजता है। और आप निसंदेह ही मेरे लिए ही नहीं, मेरे ऐसी असंख्य नारियों के लिए वो एक बड़ा सुंदर माध्यम है। और आप ये समझती हैं कि ये जो हमारी अंदर की इनर कॉलिंग है, जो हमारी अंदर की इच्छा है, वो जो एम्बिशन है, उसका पालन पोषण और उसका पोषण करते रहना कितना नितांत आवश्यक है। और असल सही पूछो तो हम अभी आएंगे, असल समृद्धि भी यही है। तो बिल्कुल। आज आपके इतने सुंदर प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं आपके दर्शकों से ये तो ज़रूर साझा करूंगी ही, जो भी आप चाहेंगी कि मुझे उनसे क्या क्या साझा करना चाहिए। पर 3 चीज़ें मैं ज़रूर खुद से साझा करूंगी कि जो आपने बोला कि हम अपने एम्बिशन को और अपनी उस फाइनेंशियल समृद्धि को पाने के चक्कर में कुछ चीज़ों को खो देते हैं। कभी संबंध हमारे उतने ज़्यादा मिठास नहीं रह पाती, कभी हम अपनी हेल्थ को खो देते हैं और पता चलता है वो जो समृद्धि आई थी वो अस्पतालों के बिल में ही चली गई है। तो क्या मुकम्मल जहां है? तो मैं बताना चाहूंगी कि हाँ हाँ है। और अगर वो कहीं है ब्रह्मांड में, तो वही मानव जीवन के पास ही है वो। बिल्कुल। क्योंकि मानव जीवन ही उस ईश्वर की सबसे सर्वोत्तम कृति है, सबसे सर्वोत्तम देन है। और बिल्कुल। मानव जीवन के पास ही वो सारे के सारे औजार हैं, वो ऊर्जा है, वो शक्ति है, वो दृष्टांत है। और वो मैं बोलूंगी कि उसके पास वो दिशा लेने की चॉइस है, जो बिल्कुल। किसी और जीव के पास नहीं है। और ऐसा मैं अपनी साइंस की पढ़ाई, आपने बताया कि मैं ह्यूमन बायोटेक्नोलॉजिस्ट हूँ। हम्म। और स्पिरिचुअलिटी शुक्र है मेरे माता पिता और मेरे पूर्वजों का। हम्म। क्यों स्पिरिचुअलिटी भी मेरे मैं बोलूंगी कि मेरे हर एक मेरी आत्मा के एक एक धागे में बसी हुई है।
क्योंकि छोटे जब हम होते थे तो तब तो ये कहा जाता था कि बगैर नहाए आपको पूजा करे बगैर खाना भी नहीं है। तो हाँ। उस वक़्त तो एक ये फैमिली रूल था, और क्योंकि खाना सबको चाहिए तो पेरेंट्स ने कहा है तो वो ज़रूर। बिल्कुल और बिल्कुल। उसके अदृश्य तरीके से जो परिणाम जीवन में आए कि अब वो एक अभिन्न अंग ही नहीं, एक ज़रूरत है, खुद की ज़रूरत है। बिल्कुल। तो आपने जो ये बताया कि भई सभी को ये मुकम्मल जहाँ मिलना चाहिए, तो वो आज आपके माध्यम से हम ज़रूर शेयर करेंगे। और आपको मैंने हमेशा से एक खाली एम्बिशियस नारी नहीं, आपको मैंने खुद भी एक बहुत बैलेंस पाया है, जिसने जैसे बोलते हैं ना कि साम, दाम, दंड, भेद में एक बैलेंस चाहिए, उसी हम्म, प्रकार आपने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में बैलेंस किया है। आप खुद इतनी पढ़ी-लिखी, और ये लोगों को रिटायरमेंट, क्योंकि जो भी व्यक्ति मानव उत्थान का कार्य कर रहा है, वो चाह रहा है कि जो पेन मुझे हुआ, वो हम्म, कोई और उस पेन के अंदर ना जाए, और अपनी वर्षों के अनुभव को वो हम्म, कुछ ही समय में लोगों को समझा रहा है, तो उससे बढ़िया तो मानव उत्थान का कार्य कोई है नहीं ना। बिल्कुल सही चलिए कह मैं रही बड़ा हैं। धन्यवाद करूँगी ये। बिल्कुल सही कह रही हैं। आज मैं अपने दर्शकों से ये कहना चाहूंगी कि जो कुछ हम आपसे साझा करेंगे ना, ये कहीं गूगल में नहीं मिलता। ये हम लोगों के वर्षों के अनुभव हैं जो हम आपसे साझा कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगी कि आप ध्यान से इस एपिसोड को सुने, सुनीता जी की बातों को सुने, और ये जाने कि आप इस जीवन में कैसे समृद्धि हासिल कर सकते हैं अपनी जिंदगी के हर क्षेत्र में। तो सुनीता जी, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि कौन से ऐसे इमोशनल पैटर्न होते हैं जो रिलेशनशिप में लोगों को लगता है कि फाइनेंशियल अबंडेंस से उनको दूर कर रहे हैं। दूर कर, ऐसा क्या होता है? क्यों लगता है लोगों को कि अगर उन्हें फाइनेंशियल अबंडेंस चाहिए तो उन्हें अपने रिश्तों को ब्रेक करना पड़ेगा या उनको पीछे छोड़ना पड़ेगा? बहुत आज जो आपने अनुपमा जी ये सवाल पूछा है, ये मैं बोलूँगी एक सबसे बड़ा एक हॉट क्वेश्चन है, और हर जगह, हम्म, क्योंकि एज़ अ साइकोथेरेपिस्ट एंड एज़ अ हीलर, एंड क्योंकि आपने जूलर्स हूँ तो सबसे ज़्यादा लोग जूलर से ही रिश्ते पूछते हैं। तो मेरे को लगभग 25 से 28 साल भी हो गए लोगों को रिश्ते पूछते हुए भी। और हम्म, मेरे सामने-सामने मैंने जिन रिश्तों के लिए ज्वेलरी बनाई, उनमें से कुछ को मैंने टूटते हुए भी देखा। और हम्म, अब पिछले 15 वर्षों में मैं हम्म, असंख्य रिश्तों को टूटने से ना केवल बचाया है, बल्कि परिवार को समृद्धि के रास्ते पे बहुत ज़्यादा अग्रसर भी कर पाई हूँ। तो बिल्कुल। उन अनुभवों से, जैसा कि आपने अभी बोला कि हमें किताबी ज्ञान नहीं है, हम्म, जीवन के अनुभव ही एक खुली किताब है। बिल्कुल। तो ज़रूरत है कि उन अनुभवों को सच्चाई से साझा किया जाए। हम्म, और जो किताबें भी लिखी गई हैं, बड़े सारे हमारे महापुरुषों ने, और हमारे से पहले जो हमारे फ़ोरफ़ादर्स रह गए हैं, उन्होंने अपने जीवन के वृत्तांत भी इसलिए लिखे हैं कि हमारे जाने के बाद भी हमारे जो अनुभव हैं, लोगों के पथ को प्रदर्शित करते रहें। बिल्कुल। तो रिलेशनशिप के पैटर्न्स, एक बड़ा कॉमन पैटर्न जो आता है सबसे पहले, ख़ासकर कि अगर वुमेन वर्किंग है तो। हम्म, और ये पैटर्न आज मैं आपको बताऊँगी, आपको बड़ा आनंद आएगा कि ये कहाँ से आ रहा है और कितने वर्षों से चला आ रहा है। और हमें एकदम नियरेस्ट, जैसे हम देखें, अगर हम धरती पे खड़े होते हैं तो हमें धरती पे सब कुछ बड़ा नज़र आता है। हम्म, और हम थोड़ा ऊपर चले जाते हैं आसमान में, एरोप्लेन में बैठते हैं तो सब कुछ डब्बा-डब्बा नज़र आता है। हाँ हाँ। तो मैं हर एक एम्बिशियस पर्सन को, मेजरली विमेन को, विमेन अपने घर के अंदर, उसके लिए वो घर की 4 दीवारें नहीं होती, वो उसके शरीर का अंग होता है। बिल्कुल। आप देखिए कि उसको ज़रा-सा भी कहीं पे प्लास्टर कुछ हो जाएगा, कोई चीज़ टूट जाएगी तो उसको चोट लग जाती है। बिल्कुल होता है। तो उसी प्रकार वो संबंध भी ना, उसको बच्चा तो वो अपना खुद से पैदा ही करती है। हम्म, तो वो बड़ी मुश्किल से उसको समझाया जाता है, ये मेरा बच्चा मत करो। हम्म, पेरेंटिंग के वक़्त आजकल यही समझाया जाता है ना कि बच्चे आपकी जागीर नहीं है, दे आर नॉट योर प्रॉपर्टी। हम्म, वो अपनी जर्नी जीने आए हैं। तो बिल्कुल। लेकिन एक ये अनायासी प्रकृति की तरफ से है, कहने को अम्बिलिकल कॉर्ड कट जाता है, पर वो कटता नहीं है, वो अटैच रहती है। और उसी अटैचमेंट के कारण, एक्सेसिव अटैचमेंट के कारण, विद हर पेरेंट्स, विद हर हस्बैंड, विद हर किड्स, उसके वो इमोशनल पैटर्न्स हम्म, बार-बार उसके सामने उभर के आते हैं। बिल्कुल तो आता है। आज मैं उन पैटर्न्स, वो आ कहाँ से रहे हैं, और ऐसे में आज की नारी को क्या करने की आवश्यकता है, और कैसे क्या मैंने भी वो पैटर्न्स फेस किए। बस एवरी टाइम एक चीज़, उसको मैंने पैटर्न बनने नहीं दिया। हम्म, तो कैसे बनने नहीं दिया, और मैं कुछ टिप दूँगी तो वो सभी एम्बिशियस वुमेन को मैं बोलूँगी कि वो ट्राई करें, और हम्म, आज ही से ट्राई करें, और देखें कि वो पैटर्न यूँ ऐसे गायब हो जाएँगे, और हम्म, उनको सिर्फ़ एक समृद्धि का जो रास्ता है वो बिल्कुल खुला क्लियर नज़र आएगा, सिर्फ़ चलने भर मात्र की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक तो जो पैटर्न बार-बार ये आता है एम्बिशियस नारी के सामने, मान लीजिए आप हैं या हम हैं या कोई भी,
जरूरत क्या है काम करने की। हाँ, आता है। काम को डायरेक्टली सिर्फ पैसे से जोड़ दिया जाता है। बिल्कुल सही कह रही है। ठीक है। तो और उसके ऊपर बड़ी गाज, हाँ। अगर उसको काम करते हुए कुछ महीने हो गए हैं हम्म। या साल 2 साल हो गए हैं, हम्म। तो ये आता है कि भाई वेयर इज द मनी, हाँ। हो गया तुम्हारा, कर हम्म। लिया तुमने। हम्म। तो वो ऑलरेडी एक स्ट्रगल कर रही है किसी चीज को पाने के लिए। हो सकता है उसका पैसा लक्ष्य हो, उसका हो सकता है पैसा लक्ष्य ना हो, हम्म। लेकिन पैसा कमाना भी तो आसान नहीं है ना। कौन हम्म। सा एक व्यक्ति है जिसने पैसा बगैर किसी गलतियों के, बगैर नुकसान किए व्यापार कर लिया हो या नया काम सेट कर लिया हो। इट्स नॉट इजी। यस। लेकिन लेडीज का हर एक स्टेप स्क्रूटनी के अंदर जाता है। हाँ, जाता है। ठीक है। हम्म। तो नंबर वन एक ये सवाल कि भाई क्या जरूरत है पैसा कमाने की, और हम्म। ये औरतों का काम नहीं है, और हो गया तुम्हारा, बन गए बॉन्ड, हो गया हम्म। ये, हम्म। ऐसे सवाल। अब क्या होता है, ये वाले जो सारे सवाल है, ये सारे हम हमारी किटी के अंदर इकट्ठा कर लेते हैं। हम्म। और हर्ट अब करते हैं। अब हम जब सवेरे उठते हैं तो एक तो हमारे को ये होता है हमें घर के काम निपटाने हैं, हस्बैंड को देखना है, बच्चों को देखना है। हम्म। बैकड्रॉप ऑफ ये हो रहा है कि वो वाला तो व्यक्ति ने अगर आज हानि किया तो आज फिर मेरा काम सक्सेस नहीं होगा। हम्म। इस सब से क्या होता है कि हमारे अंदर की जो वाइटल फोर्स है, जो हम्म। ऊर्जा है, जो प्राणिक क्षमता है, वो हर दिन घटती चली जाती है। बिल्कुल क्षीण होने लगती है। अब वो घटती चली जाती है तो आप घर के अंदर भी काम उतनी बढ़िया नहीं करेंगे। हाँ। और जो आपका बिजनेस का काम है, जिसको तो अभी एक बच्चा है, एक बच्चे को जैसे ज्यादा एनर्जी चाहिए, फुल हम्म। फोकस चाहिए, वो तो आप ऑलरेडी खो चुकी हैं। जो थोड़ा बहुत था वो घर में लगा चुकी हैं। हम्म। तो ऐसे के अंदर सक्सेस की कितनी आप एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं? बिल्कुल लॉजिकली क्या सक्सेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप उतनी उतनी उसमें ऊर्जा दे ही नहीं रहे हैं, उतना ध्यान लगा ही नहीं रहे हैं। हाँ। तो अब सवाल ये है कि ये आप इस वक्त एक नीचे वर्लपूल में, चक्रवात में फंस चुके हैं। हर दिन आपसे एंड ऑफ द डे ये सवाल किया जाएगा, या दिन में किसी ना किसी गेस्चर से आपको आसपास के लोग, हो सकता है वो परिवार के हों, हो सकता है सोसाइटी के हों, हो सकता है समाज के हों, हो सकता है आपके व्यापार के हों, वो हम्म। आपको अपने गेस्चर से ये एहसास, और वो भले ही ना भी एहसास कराएंगे, आपके अंदर में ये बात जम चुकी है। आपको हर एक्शन ऐसा लगेगा जैसे कि हर एक व्यक्ति आपको बता रहा है यू आर अ फेलियर, बिल्कुल सही कह रही हैं। हाँ। एंड यू स्टार्ट डाउटिंग योर सेल्फ। हम्म। ठीक है। हम्म। तो मेरे पास जब भी बहनें आती हैं या कोई भी स्टार्टअप्स उसके लिए आता है, मैं उनसे पूछती हूँ स्टेज क्या है, तो वो बोलते हैं मेरा बिजनेस ना इस स्टेज पे है। मैंने कहा मैं बिजनेस की स्टेज नहीं पूछ रही, हम्म। आपकी क्या स्थिति है, हम्म। आपकी क्या सोच है। बिल्कुल। तो उसको एकदम से वो झटका लगता है। और आप, मैंने अच्छे से बड़े बिजनेस ओनर को आंसू बहाते हुए देखा है। जब ये अंदरून मतलब इनर वाला सवाल पूछा जाता है। तो कोई कोई तो मुझे, कोई बड़े होते हैं उनमें सिर पे आशीर्वाद देके कहते हैं बेटी मेरे से आज तक किसी ने मेरी मनोदशा नहीं पूछी, सबको तो हम्म। पैसा ही चाहिए। हम्म। पर बिकॉज आई एम अ होलिस्टिक अबंडेंस एक्सपर्ट एंड हाँ। स्ट्रैटेजिस्ट, एंड ये सब तो ये शब्द है संसार के लिए, मैं सेवा में हूँ। हम्म। हमारी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है हेल्दी एंड हैप्पी बडीज ऑफ कृष्णा जी, जो श्रीमद् भगवत गीता के सिद्धांतों पे चलती हैं। और मेरे भी मेंटरिंग वो हमारे इटर्नल लाइफ कोच श्री कृष्ण भगवान ही हैं। और मैं आपको बताऊंगी कि रिसर्च करते करते 20 सालों में ऐसा बहुत कुछ है सनातन शिक्षा में जो अभी तक साइंस नहीं बता पाई है। पर साइंस में ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमारे सनातन में नहीं है। और ये पैटर्न भी मैं आपको हमारे सनातन में कहाँ से आ रहा है वो मैं आपको बताऊंगी बिल्कुल। आगे। तो अब ये जो पैटर्न बन चुका है कि किसी ने कहीं से कुछ कहा और आपकी एनर्जी क्षीण हो गई, और आपकी एनर्जी अब ऐसे हो गई। और एक ये यूनिवर्सल रूल है कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। अगर आपकी एनर्जी लो है, जिस प्रकार से किसी एक फटे पुराने कपड़े पहने हुए बंदे को आप ज्यादा ज्यादा खाना खिला दोगे या वो दे दोगे, आप अपना ज्वेलरी उतार के तो उसको नहीं दे दोगे ना। नहीं। उसी प्रकार लाइक एनर्जी अट्रैक्ट्स लाइक। तो आप कितनी मर्जी मेहनत कर लेंगे ऊपरी तौर पे, पर अगर आपके अंदर वो सेल्फ डाउट है, हृदय में दुख है, और आपको हर दिन ये हो रहा है कि मैं, मेरे को सक्सेस चाहिए और मुझे आ नहीं रहा, आएगा कि नहीं आएगा, आपको वो सक्सेस नहीं है। बिल्कुल। वो नहीं आएगा क्योंकि ये बात अब आपके हाथ से, आपने बात छोड़ दी है। आपने अपने अंदर के जो ऊर्जा का केंद्र है ऊपर, वो वहां से सप्लाई ही बंद कर दी है। ब्लॉक जिसको बोलते हैं, ब्लॉकेज। this is the blockage because of the baggage you have taken inside, हम्म। it has blocked। हम्म।
अब वो जब ब्लॉक हो गई है, तो जैसे बिजली को आप स्टोर नहीं कर सकते, ऐसे वो एनर्जी भी लगातार जब चलती है आपके अंदर से, तो आपको वो ऊर्जा के चलन से वो निकलती है, इस्तेमाल होती है। पर आपकी तो दिशा गलत चली गई है। आपकी ऊर्जा अब हर वक्त सेल्फ एनालिसिस में जा रही है। अब जब वो सेल्फ एनालिसिस में जा रही है, और उस एनालिसिस के अंदर आप तो ये भी मान चुके हैं कि आप फेलियर है, हाँ। तो अब आपको अबंडेंस कैसे आए और हम्म। इस चक्रव्यूह को कैसे तोड़े? हम्म। तो ये चक्रव्यूह को तोड़ने का सबसे पहला रास्ता है सही दिशा लेना। बिल्कुल सही कह रही है। कहीं पहुंचना है तो पहले दिशा ही डिसाइड करनी होती है ना। चलेंगे तो आप है ही, लेकिन दिशा गलत हो जाएगी तो गलत जगह पहुंच जाएंगे। तो अक्सर लोग स्पीड की बात कर रहे हैं, मैं हम्म। इतने साल, मैं कहती हूँ आपकी दिशा क्या है, क्या आपको मालूम है? हम्म। तो दिशा और दशा दोनों का ध्यान रखना है। तो मैं अक्सर लोगों को कहती हूँ कि आप अपनी नजर को बदलो हम्म। तो नजारे बदलेंगे, बिल्कुल। और सीरत को बदलो हाँ। तो सितारे बदलेंगे, बिल्कुल। और कश्तियों को बदलने की जरूरत नहीं है, दिशा हाँ। को बदलो तो किनारे बदलेंगे। बिल्कुल। तो अब वो दिशा कैसे डिसाइड करें, ये मैं हर एक को सबसे पहला जो रूल आज हम शेयर करेंगे आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से अनुपमा जी, वो यही है कि क्या मैंने सही दिशा पकड़ी है। बिल्कुल। अब ये दिशा के ऊपर सबसे पहले आसपास परिवार का ये सवाल आता है कि जरूरत क्या है। हम्म। तो अब मैं आपको ये बताने वाली हूं कि ये कैसे डिसाइड करें कि हमने दिशा सही पकड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल सही। क्योंकि एक बारी जब उसके ऊपर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तो फिर कुछ मर्जी होगा। नारी के अंदर ईश्वर ने जो 3 गुण दिए हैं, जो वो ब्रह्मांड का ट्रायंगल है, हम्म। पहला प्यार, हम्म। दूसरा विजडम, हम्म। और तीसरा असल असीम सहन शक्ति हम्म। और अद्भुत शक्ति, बिल्कुल। क्रिएशन की। हम्म। और नारी ही जननी है। मैं बोलती हूँ कि नारी माता नहीं, निर्माता है। हर माता एक निर्माता है, बिल्कुल 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 सही। वही सृष्टि का निर्माण करती है। हम्म। तो उसको क्या हुआ, वो अपनी शक्ति कैसे भूल गई, वो कैसे इतनी कमजोर फील करने लगी? क्योंकि हम्म। वो जो शक्ति है, उसका जो ऊपर से शक्ति आ रही है, जिससे हाँ। उसका कनेक्शन था, जो अंदर की उसकी शक्ति थी, उसके पास यंत्र था उस शक्ति को एक्सप्रेस करने का, वो वहां पे ब्लॉकेज आ गई है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही है। हाँ। और हम क्या सोचते हैं कि उन्होंने ऐसा बोला, इसने हम्म। ऐसा बोला। तो सबसे बड़ा तो वो ब्लॉकेज कैसे लगती है, जब हम ये सोचते हैं कि वो मुझे काम नहीं करने दे रहे हैं या वो ऐसा कह रहे हैं। पर भाई ये ब्लॉकेज आपके अंदर है। जब हम्म। तक आप उनसे कैच करके, जैसे आप इन्फेक्शन कैच करते हो, बिल्कुल। और उसको कैच करके अगर आपने तुरंत उसको रिमूव नहीं किया, तो तो आप मल्टीप्लाई हो जाता है। सिम्टम्स आते हैं। हाँ। उस सिम्टम्स को आप ट्रीट करते रहते हो, रूट को ट्रीट नहीं करते हो। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही तो उसको ब्लॉकेज को हटाना है, और है। आगे और ब्लॉकेज नहीं होने रखने। हम्म। पर इन सब ब्लॉकेज को हटाने का एक सिंगल द्वार है, हम्म। एक चाबी है। वो चाबी से वो दरवाजा खुलेगा, और हम्म। फिर अंदर के दरवाजे खुलेंगे, वो ब्लॉकेज हटेगा। हम्म। और मैं उसके अंदर से आज कुछ चाबियां दे के जाऊंगी ट्रायल करने के लिए। हम्म। और वो चाबी से आपको असर्शन दिशा भी आज आपको मिल जाएगी, मैं दिशा भी बता दूंगी। हम्म। दिशा तो यही है कि आपका जो एम्बिशन है वो आपको परस्यू करना चाहिए, क्योंकि एम्बिशन ईश्वर जब देता है तो वो साथ में उसको पूरा करने के लिए सारे इंग्रेडिएंट भी देता है। बिल्कुल। तो आप समझे कि आज आपके पास आपका स्टाफ है या हम्म। सेवक है, उसको आपने बोला बाजार से कुछ कुछ सामान लेके आना है, और मैंने उसको वो पैसा दे दिया वो लाने के लिए, लेकिन वो अपने बाहर के लोगों ने बोला भैया यहाँ पे अच्छा नहीं मिलता, वहां पे वो आपकी इंस्ट्रक्शंस को भूल गया है। हम्म। और वो 2,000 के सामान के बजाय 500 रुपए का कोई चीप सा सामान लेके आपके पास आ गया है। हम्म। तो आप उसको, अगर वो बार बार, हो सकता है कि उसने अनजाने में ऐसा किया हो आपका पैसा बचाने के लिए, अगर तो उसने आपको 1,500 वापस दे दिए, हम्म। और या हो सकता है कि वो स्मार्टनेस में ऐसा कर रहा हो, बिल्कुल। तो क्या आप अगली बारी उस सेवक को वो वाली ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगी? नहीं देंगे। और क्या आप उसको उतनी ही जो पगार देते थे उसके लायक समझेंगी आज, नहीं तो कल उस ड्यूटी से उसको निवृत्ति दे देंगी? बिल्कुल दे देंगे। इसी प्रकार ईश्वर ने हर जीव को इंस्ट्रक्शन मैनुअल दिया है। हम्म। वो इंस्ट्रक्शन मैनुअल उसकी इनर कॉलिंग में उसको बार बार टक्कर मारता है, जब भी वो थोड़ी 2-4 मिनट में अकेले बैठता है या रात को सो रहा होता है। हम्म। और वो उसको कहता है कि भाई भगवान जी की कॉलिंग आ रही है कि जाओ ये काम करो।
और उसी के लिए वो स्किल, किसी को पढ़ने का बहुत शौक है, कोई कारीगरी अच्छा करता है, हर एक को भगवान ने दिया है। किसी को भगवान ने, आप सुनिए, पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्ण मुदच्यते, आपको जिस ईश्वर से आप, वो खुद पूर्ण है वहां पे, बिल्कुल। पूर्णमदा पूर्ण इदम, यहाँ भी पूर्ण ही है हम। हाँ, और उसका उसका पार्ट है तो पूर्ण तो है ही हम। चलने के बाद भी वो पूर्ण ही है और हम भी संपूर्ण हैं। हाँ। तो वो जो एम्बिशन है वो आपको पूर्णता को पूरा करने के लिए इस यात्रा में बार बार आपको याद करा रहा है, उसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। हम्म। आप उसको कम ज्यादा कर सकते हैं। मेरे जब बच्चे छोटे थे तो मैंने बहुत कम काम किया, अभी पीछे भी फैमिली में डेथ होगी तो एक साल मैंने मुश्किल से 10-20% काम किया होगा। हम्म। तो हमेशा संबंधों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दें पैसों से। हम्म। और आदमी लोग के पास ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती नहीं। है, क्योंकि उनकी संरचना ईश्वर ने वैसे ही की है। फिर ऊपर से समाज, बिलीफ सिस्टम, रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाइवलीहुड, उनको अपनी पौरुषत्व ही ज्यादा पैसों से फील होता है, क्योंकि समाज की ऐसा आ रहा है बिलीफ सिस्टम। लेकिन नारी के पास ये चॉइस होती है। अक्सर हम्म। नारियां अपने आप को हैरान, परेशान, लाचार बता देती है। नहीं, आप लाचार नहीं हो, ये चॉइस आपके पास है, आदमियों के पास वो चॉइस नहीं है। हम्म। आप पैसे को छोड़ के, आप बहुत सारे कम पैसों में भी, और आपके पास वो पावर, रेजिलियंस, फ्लेक्सिबिलिटी भी है। कि मेरी मैया, मम्मा बोलती थी कि नारी तो ना, जो माँ होती है वो पीसनहारी भी बच्चों का पेट पाल देती। हम्म। ठीक बिल्कुल है। सही कह रही है। तो नारी हमेशा ये देखे कि मुझे मेरे बच्चे को खाना दे देना ना, वो ये नहीं देखे कि समाज क्या देख रहा है, क्या नहीं कर रहा। हम्म। अगर एक नारी किसी भी बड़े, मैंने अच्छे से अच्छे घरों की लेडीज को जाके घरों में काम मांगते देखा है, हाँ। क्योंकि उसके हाथ में एक बच्चे ने हाथ पकड़ा हुआ है और वो चाह रही है कि मेरा बच्चा भूखा ना रहे, मेरा बच्चा पढ़ जाए। उस वक्त उसको समाज को दिखाना है, स्टेटस है, ये सब नहीं है उसको। हम्म। उसका मेन मकसद क्या है? अपने संबंध को पोषण देना। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही है। हाँ। तो ये जो एम्बिशन हमारे ईश्वर ने, हम उसके बच्चे हैं, उन्होंने हमें एक दिया है कि ये आपकी लाइफ की जर्नी तभी पूरी होगी जब आप अपने इस एम्बिशन को पूरा करेंगे। तो इसको छोड़ना नहीं है। हम्म। आप अपनी किसी जर्नी में कितने मर्जी टेस्ट पे कह लीजिए, हर्डल कह लीजिए, व्यवधान कह लीजिए, कोई मखौल भी उड़ाएगा, कुछ भी, पर ये आपकी धरोहर है जो आपको मिली है। बिल्कुल। And if you have got it, you are the owner, then you have the responsibility also. तो मुझे लगता है कि आपको, आपके इस सवाल का ये आया होगा कि ये रिलेशनशिप जो पैटर्न्स हैं ये हमारे आ रहे हैं। पर सबसे पहले मैंने यहाँ पे ये आपको बताने की कोशिश की, और आपके माध्यम से लोगों को, कि कभी भी ये ना सोचें कि अगर रिलेशनशिप में इश्यूज आ रहे हैं तो क्या मेरे को, अगर कोई मेरी इच्छा है मैं उसको छोड़ दूं। हम्म। तो आपको सबसे पहला ये है कि उसको नहीं छोड़ना, क्योंकि ये विषय इतना विस्तृत है कि मैं अगर इसी पे खाली बोलूंगी तो बहुत लंबा ये चला जाएगा। पर बिल्कुल। इस सवाल के माध्यम से ये मैं बताना चाह रही हूँ, मैंने चेष्टा की है कि एम्बिशन जो आपका है, अगर कोई भी आपको कहता है इसको सेल्फिश है, इसको इच्छा है, इसको शो करना है, इसको सोशल मीडिया पे दिखाना है, नहीं, ये उसने आपको एक टास्क दिया है। हम्म। बिल्कुल। और वो टास्क आपको जरूर पूरा कर लेना चाहिए। हम्म। ये टास्क हो सकता है कि आप इसको अपना व्यवसाय में तब्दील कर लें, नथिंग लाइक इट। क्योंकि धर्म, बिल्कुल। अर्थ, काम, मोक्ष, धर्म आपका जो आपका रोल है वो आप पूरा करेंगे ही। अर्थ, द्रव्य, आपको पैसा चाहिए ही चाहिए, हम्म। पेशेंस आपको चाहिए, और आपको निवृत्ति भी उनसे, मोक्ष भी चाहिए। तो एम्बिशन हो सकता है आपका अर्थ का काम भी कर दे, नहीं भी करे तो भी ये एम्बिशन एनर्जी है, बिल्कुल। सटल फोर्स है, इसको हाँ। मरने नहीं देना है। बिल्कुल। तो आपने तो, मेरा दूसरा प्रश्न यही था कि इन दोनों को बैलेंस कैसे करें। तो आपने पूरा समझाने में लोगों को बता ही दिया कि इसको बैलेंस कैसे करना है। तो मेन आप ये है कि ईश्वर ने जिस पर्पस के संग हमें पैदा किया है, उस पर्पस को हमें नहीं छोड़ना है। और उस पर्पस को लेकर ही, अब भाई हम किसी रास्ते पर चलते हैं तो हर्डल्स भी आते हैं, और कहीं कहीं बहुत अच्छी सड़क भी आती है और हम बहुत फास्ट चल लेते हैं। तो हमें रुकना नहीं है, उसी डायरेक्शन में चलना है जो दिशा हमने डिसाइड की है। अब ये राइट। मैंने बात की स्पिरिचुअल एस्पेक्ट हाँ। की, जो कि हाँ। बहुत जरूरी थी, क्योंकि यही फाउंडेशन है। अब हम्म। मैं आजकल के मोह माया भरे संसार के अंदर प्रैक्टिकल वे में इसको कैसे बैलेंस करना है, ये मैं आपको बताती हूँ। हाँ, ये बताइए तो शायद लोगों क्योंकि को बहुत सारे ज्यादा बहुत क्लैरिटी आएगी। किताबी बातें हैं, लिखा हुआ है, तो हाँ। अब मैं उन बहनों को जिनको घर के अंदर ये सवाल किए जाते हैं, हम्म। तो सबसे पहले, जब भी कोई भी आपकी दिशा के विरोध में कुछ भी बोलता है, या आपकी दिशा या आपके एम्बिशन को नहीं समझता, हम्म। तो वो जरूरी नहीं है कि वो आपके एंटी है। हम्म।
सबसे पहले आपको, अक्सर मेरे पास बहनें आती हैं, कुछ लोग आते हैं, परिवार वाले समझते ही नहीं है, वो समझता ही नहीं है, ये नहीं समझते। मैं उनसे पूछती हूँ, आप समझती हैं? हाँ तो वो फिर से झन्ना जाती हैं, क्या क्या। हाँ सबसे पहले आपको समझना जरूरी है। हाँ ताउम्र गालिब मैं ये भूल करता रहा, हाँ। धूल चेहरे पे थी, मैं आईना साफ करता रहा। यस। देखिए, समय लिमिटेड है, हम्म एनर्जी लिमिटेड है। हम्म ठीक है, मान लीजिए किसी ने आपको गलत वर्ड बोल दिया और हम्म आपको हर्ट कर गया। अब आपके पास दो रास्ते हैं। एक, या तो आप अपना सारी सोच इसमें लगा दें, मैंने ऐसा क्या किया, मुझे समझते क्यों नहीं है, मुझे क्या गलत बोला। या जो ये यहाँ पे आहत दिल है, उसको आप मल्लम पट्टी करें, हम्म उसका ध्यान दें, क्योंकि ये तो आप ही के अंदर है। हम्म अब वो वहां से बोला, बड़े बड़े लोग कहते थे एक कान से सुनते हैं बाहर निकाल देते हैं। मेरी मम्मा बोलती थी कि किसी के कहने से हम थोड़ा ना चोर हो जाते हैं। फिर ये बोलते थे कि किसी के कहने से मेरे कौन से बाल सफेद हो जाते हैं। तो उन बातों में बड़ा मर्म है। हम्म हमारे पास हमेशा हमारे ब्रेन, माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो कुछ सेकंड का पर्दा होता है कि आप उस पर्दे से उसको अपनी अंदर रूह में जाने देते हैं कि नहीं देते। तो मैं सबसे पहले सभी बहनों को कहती हूँ कि जब भी ऐसा कुछ आपके एम्बिशन को लेके या कोई भी काम को लेके घर के अंदर ऐसा वक्तव्य चालू हो और ऐसी उत्तेजना चालू हो कि अग्रेशन चालू हो गया है और आप नहीं हैंडल कर पा रही हो, तो आप अगर वहां पे रहते रहते एक अदृश्य पर्दा यहाँ पे नहीं लगा सकती, तो वहां से दूर हो जाए या यहाँ पे आके उसको इधर ना जाने दें। हम्म, यहां से यहां ना, तो उधर यहाँ पे प्रोसेसिंग उसकी करनी है। हाँ। शुरू में एक बारी करें, दो बारी करें, जो आपने बोला ना पैटर्न बिल्डिंग, हम्म बार बार पैटर्न वो नहीं बना रहे हैं। वो तो सामने कुछ फेंक रहे हैं, आप उसको गोल चक्कर में लेके जा रहे हैं। हम्म उसको गोल चक्कर से टक्कर मार के बाहर जाने दें हम्म आप उसके, क्योंकि आप अपने काम के, एम्बिशन के, प्रोग्रेस के, समृद्धि के गोल चक्कर में रहना है आपको। आपको इस चक्कर को इस चक्कर में नहीं, वो कहते हैं ना कि उनका लोगों को, बच्चों को बोल देते हैं अफेयर हो गया, चक्कर, ये चक्कर ही है। ये हम्म चक्कर से ही चक्रवात बनता है। हम्म आपका भी लाइफ भी एक साइकिल है, पर आप कौन से साइकिल में स्थिर हैं और हम्म कौन से को आप सपोर्ट कर रहे हैं, इज यू एंड योर लाइफ इज। हम्म, सो शुरुआत में ही एक बारी अगर हो गए तो आप उसके अंदर फंसते चले जाएंगे। बिल्कुल। तो आज तक जो जहां हुआ उस चक्कर से निकलना है। उस चक्कर को निकलने का मैं आपको तरीका बता रही हूँ कि हम्म जब भी ऐसी डिमीनिंग कोई टॉक आप सुनते हैं जो आपको पुल डाउन करती है, चाहे वो नेगेटिव एनवायरनमेंट हो, नेगेटिव टॉक हो, और अगर आप उसको हैंडल नहीं कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो अपने आप को उससे दूर कर लीजिए। हम्म, तो पहली तो 80% समस्या वहां से हल हो जाएगी। और बिल्कुल। दूसरी चीज, रही बात कि कुछ संबंध है जिनसे हम दूर नहीं हो सकते, हम्म तो आप ये समझें, जैसा कि मैंने बोला, आप देखते भी होंगे स्कूलों के अंदर लड़कियों के रिजल्ट हमेशा ऊंचे आते हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो मतलब विजडम उनको ज्यादा है। हम्म तो आज आपके पास दो बच्चे हैं अनुपमा जी, और आपको मालूम है कि एक बच्चा ज्यादा अपना विजडम एक्सरसाइज करता है, तो कुछ भी समझाना होगा तो आप किसको समझाएंगी? जो ज्यादा करता है वो, जिसमें ज्यादा समझ है उसी को समझाएंगे। तो आपको ये नारी, मेरी प्यारी, तुम्हें ये मालूम है कि तुम्हें ज्यादा समझ है और हम्म आप उम्मीद कर रहे हो उनसे ज्यादा समझ की। हम्म तो आप समझिए कि ये एम्बिशन आपका है, आपका अंदर का चाइल्ड है। जरूरी नहीं है उनकी प्रकृति सेम हो। हम्म और वैसे भी मैं आपको बता देती हूँ, मैंने जो बिलीफ सिस्टम की बात की, तो आपने शास्त्रों में वो श्लोक आता है हमारे, बड़े हमेशा से वो लिखा है कि कर्मेशु दासी, हम्म, कर्णेशु मंत्री, हाँ। भोज्येशु माता, हम्म और शयन कक्षेशु रंभा। हम्म नारी के शास्त्र में रोल बताए रोल हैं। बताए गए हैं। हाँ तो पहले कि भाई काम करते वक्त वो दासी की तरह काम करे। हाँ। है, तो वो घरों में लेडीज मेरे पास जब आते हैं ना, हमारे घर में ना नौकर ज्यादा अच्छे ट्रीट होते हैं, मैं नहीं, तो मुझे स्माइल आ जाती है। हम्म तो काम करे वो दासी की तरह से। हम्म कर्णेशु मंत्री, हम्म अगर हस्बैंड को कुछ सलाह करनी है तो वो मंत्री मंत्री हो जाती है। सलाह दे, डिसीजन राजा वो ही लेगा, हाँ। पर सलाह में मेरे साथ बैठे, इतना इंटेलिजेंट उसको होना चाहिए। हम्म ठीक है, और भोजन परोसते हुए माता हो, हम्म और शयन कक्ष में रंभा जैसी आकर्षित हो। हम्म ठीक है, अभी तो ये चार रोल हैं। फिर हाँ वो हाँ next बताते हैं कि धर्मनुकूला, हाँ धर्म के हिसाब से हाँ। वो चले नारी। हम्म भार्या च षड गुणवती प्रियतमा, हम्म और वो जो पत्नी है धर्मनुकूला करें, और शम्या धरित्री, हम्म धरती की तरह से उसके अंदर सहनशीलता होनी चाहिए कि कुछ मर्जी हो जाए मैं टॉलरेट कर लूंगी, हम्म क्षमा कर दे सबको। हम्म और ऐसी अगर पत्नी हो जिसमें ये छह गुण वो करती हो, तो वो प्रिय है हम्म पति। तो आप मुझे ये बताइए, या संसार में एक भी व्यक्ति मुझे बता दे कि आप चाह रहे हो कि वो इंटेलिजेंट भी हो मंत्री की तरह से,
वो दासी की तरह से काम भी करते हैं, और फिर वो आकर्षित, अब वो दासी की तरह से काम कर रहा है, वो थका मरा पिटा, वो उसके बाल कहाँ जाएंगे, शरीर कहाँ, इतने सारे रोल 24 घंटे के अंदर। मैं ऐसी एक लेडीज को जानती हूँ, बहुतों को जानती हूँ, कि रातों को देर से सो रही है, सुबेरे उठ के लग जाती है, हेल्थ गॉन डिवास्टेशन। ठीक है, रंभा तो बोलो, वो अब वो एक राम राम करने के हाल पे आ गई है बिल्कुल। तो शास्त्रों में ये लिखा है, और बहुत सारे नर उस शास्त्रों की दुहाई देके नारी को बता देते कि आपके ये 6 रोल हैं। और आजकल की नारी को तो बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती है, ड्राइवरी भी करनी है, लैपटॉप पे भी बैठना है, घर के अकाउंट्स भी देखने हैं, सारे रोल्स भी तो उससे एक्सपेक्ट किए जाते हैं ना, जो पहले नहीं थे। ठीक है। हाँ। अब जब नारी शास्त्रों में मांगती है कि भाई मुझे वायु जैसा भाव चाहिए, इतना ज्यादा बल चाहिए, तो उसको कहते हैं भाई आपको तो 5 पति लगेंगे। हाँ, सही बात कह रही है। कि ये एक में नहीं हो सकता। है ना। हाँ। तो बोले भाई आपको तो दे भी दिए गए, उनको 5 हाँ। पति दे दिए गए हाँ। हैं। क्यों? क्योंकि आदमियों में एक साथ इतने गुण नहीं होते, लेकिन औरतों में होते हैं। हम्म। चलो लेट्स से एग्रीड होते हैं, औरतों में, औरतें मल्टीटास्किंग करती है, बट शास्त्रों में ये भी लिखा हुआ है कि पूज्यते नारी, जहां पे भी नारी को पूजते हैं, तत्र रमन्ते देवता, यत्रस्य पूज्यते नारी तत्र रमन्ते रमन्ते देवता। देवता। हाँ। तो जब आप इतने में रोल करती हैं, तो क्या आपकी पूजा की जाती है? अक्सर बिल्कुल। घरों में वो काम देखा जाता है जो नहीं हुआ। हाँ, क्या किया ये कोई नहीं देखता। और जितनी भी एम्बिशियस वुमेन मैंने देखी है अनुपमा जी, वो एक जनरल विमेन के बनिस्बत कहीं ज्यादा काम करते हैं, क्योंकि सारा टाइम गिल्ट रिडन है हम्म। कि भाई कहीं मेरे बच्चे का खाना तो मैं कम नहीं बना पा रही। हम्म। वो ओवरडू करती है। हम्म। तो डियर नारियों, हम्म। जहां आपके काम की कोई सराहना ना हो, रिकग्निशन ना हो, पूजा ना हो, तो वो वहां पे तो देवता रमन नहीं कर रहे ना, वहां दानव रमन कर रहे हैं। हम्म। तो उन दानवों से अपने आप को बचाओ, और अपने आप को बचाने की पहली सीढ़ी है अपने अंतर मन को, अपनी एनर्जी को, अपने सुख को, अपनी शांति को बचाना। हम्म। है बिल्कुल। कि नहीं? हम्म। तो इसलिए मैं बार बार आपको प्रैक्टिकल भी वो बता रही हूँ। सबको मैं सबसे पहला यही बोलती हूँ कि पकड़े रहना, छोड़ना नहीं। अगर आपका कोई एम्बिशन है, चाहे वो भले ही पापड़ बनाने का है, हम्म। चाहे वो पोएट्री लिखने का है, हम्म। कोई बाहर के कुछ कह रहे हैं, उनकी गलती नहीं है। दे हम्म। आर कमिंग फ्रॉम द बिलीफ सिस्टम, हम्म। दे आर कमिंग फ्रॉम द बिलीफ सिस्टम, वहां से आ रहा है वो, और वो असंख्य वर्षों से आ रहा है। हम्म। बोलते हैं इन इंडिया मेन आर नॉट स्टूपिड, दे आर ब्रॉट अप स्टूपिड। हम्म। क्योंकि कहीं भी मंदिर जाएंगे, समाज में बैठेंगे, पुरुष प्रधान समाज है, यही बताया जाता है भाई बीवी की ये एक्सपेक्टेशन है। तो ये इम्प्रैक्टिकल एक्सपेक्टेशन है। हम्म। आज आप भी चाहेंगे कि मेरे कोई भी व्यक्ति की भाई मेरे को बिजनेस आज ही हो जाए, नहीं, हम्म। सब धीरे धीरे शना शना हम्म। चलता है, समय हम्म। अपनी गति से चलता है, आपको सिर्फ अलाइंड रहना है उसमें। बिल्कुल। और अपने जो भी कर्म फल आपका आएगा वो उसके हाथ में है। हम्म। आप हर एक चीज से टू मच अटैच, परिवार से भी टू मच अटैच, उसने कह दिया तो वो सर स्टाफ ने कुछ कह दिया तो उसने कह दिया, उसको आप प्रोसेसिंग करने में ना लगे, उनको एक। ये समझ में हाँ। नहीं आएगा। हाँ। हाँ। एक चीज और है, लेडीज अच्छा बनने के चक्कर में बहुत परेशान रहती हैं कि हर कोई उन्हें अच्छा कहे। तो ये इस चीज पे भी जरा उन्हें बताइए कि ऐसा क्यों सोचती हैं कि हर कोई उन्हें अच्छा कहेगा। वो इसलिए कि वो उनके बिलीफ सिस्टम में वो साथ में बह गई हैं उसके। हाँ। आज से वो जब ये जानेंगी कि सामने वाला वो अच्छा, तो तब कहें, इसलिए वो सोचती है कि भाई उसने मेरे को एक काम बता दिया, मैं करके दे दूं तभी वो मुझे अच्छा, इट इज कॉल्ड पीपल प्लीजिंग। पर हर वक्त पीपल प्लीजिंग से पहले आप मुझे ये बताएं कि जो इतने सारे काम उनके ऊपर थोप दिए जाते हैं, क्या वो पॉसिबल है? जब वो पॉसिबल है ही नहीं, ये तो ये चूज करना है कि भाई मैं 10 रुपए के नुकसान में रुक जाऊं, या पूरे के पूरा बिल्कुल ही तबाह बर्बाद हो जाऊं। इतनी बिल्कुल। सारी लेडीज हैं, ये सोचती हैं, वर्षों से अत्याचार चल रहे हैं उनके ऊपर, नहीं बताती नहीं बताती, फिर मैटर्स डिवोर्स तक जाता है, तब भी तो पब्लिक को पता चलता है। हम्म। अगर उससे पहले ही आप अगर नहीं अपनी स्थिति को, अपने ऊपर हुए अतिक्रमण को नहीं संभाल पा रही हैं, हम्म। परिवार में कोई है, आजकल इतने सारे एक्सपर्ट हैं आपके। और ऐसा नहीं है लेडीज ही, बड़े सारे, अभी ये कैफे कॉफे डे के सुब्रतो जी जो इन्होंने सुसाइड किया, हम्म। क्या इनके पास समृद्धि की कमी थी? हम्म। अगर दो तीन हजार करोड़ में से 1,000 करोड़ इकोनॉमिक डिपार्टमेंट वाले ले भी चले जाते, तो भी 2,000 करोड़ कुछ तो उनके पास रहता। हम्म। और जब इंसान का यहाँ पे कप खाली होता है, हम्म। तो वो, मैं जब डेथ बेड पे थी मलेरिया की वजह से, तो मेरी मम्मा बहन या कोई भी मिलने आता था, अक्सर माँ बहन से आप बिल्कुल ज्यादा दिल की बात करते हैं, हम्म। तो मैं उनको कहती थी मम्मा मेरा सारी ज्वेलरी, मेरा लहंगा सब वो पड़ा हुआ है यहीं पे, और मुझे पानी भी नहीं पचता। हम्म।
और उस परम पिता ईश्वर की मैं बोलूंगी कि उसने मुझे वो मुसीबत दी इतनी बड़ी, तो शायद मेरी कभी आंखें नहीं खुलती। मैं जो आज पैसे को उसकी ईश्वर की कृपा समझती हूँ, वो उस वक्त शायद मैं ये समझती कि हाँ मैंने कमाया है। हम्म तो ये जितनी भी मुसीबतें आती हैं ना, ये हमारे को जो भी पेन आता है, ये हमारे को बताने के लिए आता है कि हमारी इस ब्रह्मांड के अंदर एक बूंद मात्र भी औकात नहीं है। हम्म और हमारे रहने ना रहने से समय को कोई फर्क नहीं पड़ता है। समय तो एक कन्वेयर बेल्ट है, चलता चला जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जिस दौरान आप इस लाइफ की स्टेज पे हैं, आप अपना रोल एनर्जी से कर रहे हैं या हम्म दुख होके कर रहे हैं, हम्म दिस मच इज जो आपके हाथ में। हम्म और ये रोल आप तभी अच्छा कर पाएंगे जब आपके अंदर डाउट नहीं होगा। जिस प्रकार से एक नर्वस बंदा अपने डायलॉग भूल जाता है, उसी प्रकार हमारा ये अंदरूनी दुख, सेल्फ डाउट, हमें हमारे रोल, सारा कुछ हमारे अंदर होते हुए भी हम वो रोल प्ले नहीं कर पाते हैं। तो आपकी आंसरेबिलिटी जो उस क्रिएटर को है, वो आंसरेबिलिटी आप कैसे पूरा कीजिएगा, दैट विल बिकम। और वो बड़ा से बड़ा दुख बनता जा रहा है, ये हमारी अंतरात्मा हमें रोज बताती है। तो जब भी आपको, चाहे वो आपका परिवार हो, चाहे हस्बैंड है, चाहे बच्चे हैं, चाहे कोई भी, अगर वो कुछ भी ऐसा कह रहे हैं जो आपको हर्ट कर रहा है, या आपको ऐसा लग रहा है कि ये समझ की बात नहीं कर रहे, तो आप समझ लीजिए कि या तो उनको उस लेवल तक की समझ रोशनी नहीं है, या वो अपने बिलीफ सिस्टम से ऑपरेट कर रहे हैं। आप अगर उनको अभी समझ नहीं आई है, इतने वर्षों में नहीं आई है, तो वो कभी भी नहीं आएगी, और जरूरत भी नहीं है उनको समझने की, क्योंकि हर एक जीव की जर्नी अकेले ही है। हर रोज रात अकेले मरते हैं, हर रोज सवेरे अकेले उठते हैं। यस। चाहे आपके कमरे में कितने लोग सो रहे हों, पर आखिरी का जो क्षण जब आप स्लीप में जाते हैं, आप बिल्कुल अकेले होते हैं। दिन भर की बात को याद करके या तो हंस पड़ते हैं, या दिन भर की बात को याद करके आंख में आंसू लेके किस वक्त सो जाते हैं। बिल्कुल। और अगर हंसी आ जाती है, खुश हो जाते हैं, तो नींद अच्छी आती है, और अगर रो रहे होते हैं तो सारी रात बीत जाती है, आप सो नहीं सकते। हम्म तो इसलिए अपना एम्बिशन आपकी हैप्पीनेस परसुइट की चाबी है। हम्म और विदाउट हैप्पीनेस आप इस संसार से, बाद में लोग रेस्ट इन पीस करते रहेंगे, तो आपको पीस नहीं आ जाएगा। हम्म इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी राइट हियर राइट नाउ टू पुट योर सेल्फ इन टू पीस। और आज जब आप अपना पीस के साइकिल में आएंगे ना, आप देखेगा ऑटोमेटिकली, जैसे मैंने बोला कि आपकी जो संकल्प से ही आपकी सृष्टि है, आज आप अपने आप में इसको ट्राई कर लेंगे ना, कि भाई जब भी कोई मुझे कुछ भी गलत बोल रहा है, मुझे उस थॉट को प्रोसेस ही नहीं करना है, क्योंकि वो, उसको ईश्वर ने वो दिया ही नहीं है। आई एम थैंकफुल कि उसने मुझे ये दिया है। हम्म और वो क्या मालूम उसकी क्या बिलीफ सिस्टम है, क्या मालूम उनकी क्या परेशानी है। एक बिल्कुल। मिठाई है, एक जो नॉर्मल बंदा है उसको मीठी लगती है, जो बंदा दिमागी रूप से स्वस्थ नहीं है उसको मिठाई कड़वी लगती है। हम्म ठीक है, बड़ी आम सी साधारण सी मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि भाई मिठाई कड़वी लगती है उसको, तो क्या मिठाई में खराबी हो गई? नहीं तो क्या मिठाई को फेंक देना चाहिए? नहीं नहीं। तो जिसकी मिठाई को बात फेंक के आप नुकसान करेंगे ना। बिल्कुल सही ठीक कह है, रही आपकी जो जीवन की खुशी है, चाहे छोटी सी खुशी है, छोटा सा हो, मैंने देखा है लेडीज को मेरी बिजनेस कम्युनिटी के अंदर, अभी किसी को केक और पुडिंग के लिए तारीफ की, मैंने उनका प्रोडक्ट वहां पे कन्हई के प्रसाद में वितरित कराया, तो वो कहते हैं इतनी तो मुझे, मैं इतने खाने बना चुकी, घर में कभी किसी ने तारीफ ही नहीं की। वो इतनी खुश हुई कि अभी उन्होंने प्रसाद ही वितरित किया था, किसी से पैसा नहीं कमाया था। कोई आज आपको आके कह देता है कि आपने जो ये लेख लिखा या जो दो शब्द बोले, जो शायरी की, वो उसमें मुझे बड़ा आनंद आया, तो आपको कितनी ऊर्जा आती है। बिल्कुल। तो उस हर व्यक्ति ऊर्जा, तारीफ चाहता है। हाँ जी, हर व्यक्ति तारीफ चाहता है कि लोग समझें उसने क्या किया। हाँ। पर जिस प्रकार ये पेट फर्क नहीं करता है कि खाना उसने बनाया है कि उसने, भूख लगती है हम खा लेते हैं, उसी प्रकार ये दिल जो है तारीफ को भी फर्क नहीं करता है। आप कीजिए ना खुद की तारीफ, यू बिल्कुल। बिकम योर बेस्ट बडी। हम्म वैसे भी आप साइंस देखेंगी और वो देखेंगी सनातन, तो हर एक ईश्वर तीन चीजों का मिश्रित है। एक है ड्रीम जो करता है, इच्छा हम्म करता है, दूसरा है क्रिटिक, हम्म और तीसरा है डूअर। हम्म अब जैसे ही सामने वाले ने आपको क्रिटिसाइज किया और आपने उसके थॉट्स को प्रोसेस किया, तो आपने अपने क्रिटिक को हवा दी, हम्म आपने तो उसी का साथ दे दिया ना फिर। हम्म जबकि आपके पास दो लोग थे, एक ड्रीमर था और एक डूअर था। उन दोनों को साइड में बिठा दिया, पीछे बिठा दिया। ईश्वर ने बोला कि भाई मैंने तो तुझे सब चीजें दी थी। हाँ। तो चूज आपको करना है ना कि हाँ, हमें किससे काम लेना है। और मैं आपको बता देती हूँ, आपका इनर क्रिटिक एक सेफ्टी मैकेनिज्म है। हम्म
पेन एक सेफ्टी मैकेनिज्म है। अगर पेन नहीं होता तो हम हर रोज भिंडी काटते वक्त अपनी उंगली काट के भिंडी के साथ छोंक देते हैं। बिल्कुल। जब चक्कू गलत चलता है, दर्द होता है, दर्द होने के थोड़ी देर बाद खून निकलता है, आप हमेशा देखेंगे। और दर्द के कारण हम अपनी उंगली को देखते हैं कि मैंने काट लिया क्या। तो अगर कोई आपको आसपास दर्द पहुंचा रहा है तो पहले ही पेन के वक्त आप चौकस हो जाएं कि मैं फर्स्ट एड दे दूं इसको। बिल्कुल। और वो फर्स्ट एड है कि जाके अपने आप को, जो आजकल कहते हैं सेल्फ लव कोच, सेल्फ लव, ये सिर्फ जो अपने अंदर ईश्वर का जो अंश है, जो आपकी जिम्मेवारी है, उसको प्रोटेक्ट करे। और वो अंश जो उसने इंस्ट्रक्शन मैनुअल दिया है, जिसको एम्बिशन कहते हैं, उसके द्वारा सबसे ज्यादा हैप्पी और प्रोटेक्टेड रहता है। आप सब ये संसार मोह माया के काम सब कुछ करें, पर उसको करना आपका परम 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 ड्यूटी है। बिल्कुल, कि जिस पर्पस के संग ईश्वर ने हमें भेजा है, हमें वो उसको पूरा करना है। उसको कभी दूर नहीं करना है, अपने दिमाग से, दिल से उसको दूर नहीं करना है। हाँ, रास्ते में जो जो आएगा उसके संग टैकल करना पड़ेगा, उससे उसको डील करना पड़ेगा हमें, लेकिन पर्पस को हमें पूरा करना है। और हम इस धरती पे कुछ पर्पस लेकर ही आते हैं और यहाँ आके भूल जाते हैं, और हम यहाँ के चकल्लस में पड़ जाते हैं कि इसने ये कह ये भी दिया, मैं उसने आपको ये कह बताऊं, दिया। धरती हाँ। पे पर्पस, ये भी एक विस्तृत चर्चा है, कभी हाँ। करेंगे हम। पर सबसे बड़ा धरती पे रहने का जो तरीका है वो ये है कि आप अपनी जीवन यात्रा को खुशी में चले, क्योंकि ये नहीं मालूम है कि इसका अंत कब हो जाएगा। इतने सारे लोग स्पीड में भगदड़ में भाग रहे हैं, आपको मालूम है कि लाइफ कब अंत हो जाएगी। नहीं। पर अगर आप अपने संबंधों को बैलेंस करके चलेंगे, अपनी हेल्थ के लिए थोड़ा सा समय देंगे, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, हाँ। तो आपको ऑटोमेटिकली, मेरे पास रोज सवेरे हम लोग सुपर मॉर्निंग रिट्रीट चलाते हैं 18 वर्षों से, बिकॉज चैरिटेबल संस्था के माध्यम से हम मिशन हेल्दियर हैप्पियर प्रोग्रेसिव इंडिया, कि आप हेल्थ अच्छी रखें और हैप्पीनेस रखें संबंधों में, और प्रोग्रेस इंडिया तभी करेगा क्योंकि हर एक व्यक्ति एक नेशनल टैलेंट है। जितने भी एम्बिशियस लोग हैं, वी आर नेशनल टैलेंट्स, ये नेशनल एसेट हैं। अगर ये शक्ति से आगे चलेगी, एक घर से, परिवार से टूटा हुआ, आसपास इतने वृतांत हो रहे हैं, अगर एक घर से ही टूटा हुआ व्यक्ति होगा, वो देश को जाके क्या ही कंट्रीब्यूट करेगा। बिल्कुल। जो तो हम सबसे, तो इकाई है ना, हाँ जी, हम तो इस देश की इकाई हैं। हाँ, तो उस वो इकाई एक वो एक करके थे, सही होगी तब। हाँ। और वो जो परिवार है हमारा, वो इस समुदाय की इकाई है। जब हमारा, हम खुद, और नारी में ये सबसे ज्यादा क्षमता है, क्योंकि बिल्कुल। ईश्वर ने उसको जो लव की एनर्जी, भी आप साइंटिफिकली एनर्जी मापी जाती है हम्म। हमारे यहाँ सनातन में, तो सबसे ज्यादा कि भाई करुणा और प्यार की दृष्टि सबसे सर्वोच्च ईश्वर की दृष्टि है, ठीक है। तो नारी तो प्यार से ही बनी है और प्यार से ही बनाती है। चाहे वो खाना बना रही हो, चाहे वो सफाई कर रही हो, वो भी बड़े प्यार से अपना दिल लगा लगा के करती हैं। पर आप हर एक फैसले इमोशन में पढ़ के ना लें। प्रैक्टिकलिटी, देयर इज समथिंग कॉल्ड प्रैक्टिकलिटी, नथिंग वर्क्स लाइक जैसे प्रैक्टिकलिटी लाइफ में काम करती है। तो उस प्रैक्टिकलिटी को लेके चलना है, प्यार की जगह पे प्यार लगाना है, और प्यार सारी जगह बांटना ही नहीं है, पहले खुद को भी देना है। बिल्कुल। जब अंदर ही प्यार नहीं बचेगा, मैंने जैसा बोला कि पूर्ण मदा पूर्ण इदम, वहां से पूर्ण हम पैदा हुए थे, हर बच्चा पूर्ण पैदा होता है, फिर उसको आसपास बड़े होते थे, अरे ये तो काला हो गया, इसकी शादी कैसे होगी, अरे ये तो, इसमें तो ताकत ही नहीं है, कमाएगा कैसे। तो हम बोल बोल के उसको अपूर्ण का एहसास दिला देते हैं। बिल्कुल। और वो भी समझने लगता है कि हम अपूर्ण हैं। हर व्यक्ति हम में से, नारी हो या नर हो, आज के दिन अपनी अपूर्णता से परेशान और जूझ रहा है। उसको बाहर वालों की बातें लग रही हैं वो, तो आपकी वो अपूर्णता को और घोषित कर रही है बाहर की बातें। पर आप ये समझे, वो आपकी पूर्णता आज भी है, आप ही उसी भगवान के जो पंच तत्व है उससे बने हुए हैं, बस उनपे से धूल हटा दीजिए और दिशा पकड़ लीजिए कि अब मैं जैसे ही अपनी वापस, जो कहते हैं ना कि अवेकन योर इनर पावर एंड रियलाइज योर पोटेंशियल, सो यही वो पोटेंशियल है जो हमारे को किसी से धूमिल नहीं होने देना है, कहीं से पाना नहीं है। एम्पावर कर रहे हैं वुमन को, अरे भैया वो पावरफुल है, हाँ। उसके पल्लू के नीचे दब गई है, वो उसके शक्ति। आंसुओं में बह गई है। हाँ, वो तो शक्ति स्वरूपा है ही। और जब भी कभी कोई हमारी जो देवियां हैं वो भी तो यही शिक्षा देती हैं कि शक्ति तो आपके ही पास है। और ऐसा नहीं है कि आज वो चली गई, हर दिन नया सवेरा हर है। दिन है एवरी उसके पास। मॉर्निंग इज एन अपॉर्चुनिटी टू गेट अप एंड बिगिन योर लाइफ अफ्रेश। ये जो ह्यूमन बॉडी के सेल हैं, ये भी 90 से 120 दिन में पूरे बदल जाते हैं। हाँ। इतने आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे ब्रह्मांड के अंदर, जहां टूटी टांगों से लोग एवरेस्ट पे चढ़ गए हैं, जो 118 फ्रैक्चर के बाद वापस से बॉक्सर बन गए हैं। मैं बिल्कुल। खुद डेथ बेड से 5
हेमोग्लोबिन से जो मुझे सांस भी नहीं आ रहा था अपने मिस कैरेजेस होने के बाद, आज मैं एक सुपर फिटनेस कंसल्टेंट हूँ, कोच हूँ, ट्रेन करती हूँ मैं बिजनेसेस को, जितने भी लोग हैं कि आप बिजी रहते हुए कैसे सुपर फिट रह सकते हैं, सुपर फिट मेंटली, इमोशनली एंड फिजिकली। अब एक क्वेश्चन आपसे ये है कि आपको अपनी जिंदगी में कभी ऐसा लगा कि आपके कोई रिलेशंस हैं जो आपके पर्पस को फॉलो नहीं करने दे रहे हैं, और उस समय आपने उनको उनके संग कैसे टैकल किया, कैसे उनको समझाया कि आपका ये पर्पस है और आपको करना है? तो ये काम आपने कैसे किया ताकि हमारे इस पॉडकास्ट को जो लोग सुन रहे हैं उन्हें समझ में आए कि आपने चीजों को टैकल किया है, समझा है, उनसे डील किया है और अच्छे से किया है। तो आपके पास क्या फॉर्मूला है इसके लिए? अगर आप ये 10 साल पहले मुझसे पूछते ना तो मैं शायद आंख में आंसू भर के कहती कि आपने मेरी दुखती रग को छेड़ दिया। हाँ। अब मैं वो मेरी सुखती रग है, क्योंकि उसने मुझे ही नहीं असंख्य लोगों को हर दिन सुख देती है, और मैं ये हम्म। सुख सबसे साझा जरूर करूंगी। आपका शुक्रिया। हम्म। आपने मुझसे पूछा कि क्या ऐसे कोई संबंध हैं जिन्होंने आपके पर्पस के अगेंस्ट चले, तो मेजॉरिटी संबंध ऐसे ही हैं, हम्म। लेकिन वो मेरे पर्पस के अगेंस्ट नहीं जा रहे थे उस वक्त। हम्म। अगर मैं देखूं तो वो मुझे वो काम बता रहे थे जिनके साथ मैं, मेरा जो इच्छा है, एम्बिशन है, उनको करना मुश्किल पाती थी। हम्म। फॉर एग्जाम्पल मेरा ज्वेलरी का बिजनेस ही है, हम्म। तो ये कि भाई क्या जरूरत है। हम्म। और मेरे पीहर में तो मेरे बिल्कुल क्लोज निजी, उन्होंने ये भी बोला कि इतने बड़े घर से तुम इतने घर में गए हो और तुम काम कर रहे हो, मतलब इट वाज टेकन एज कि घर की बदनामी हो रही है कि मैं काम कर। हम्म। एंड आई वाज रियली शॉक्ड कि भाई मैं इतना अच्छा काम कर रही हूँ, ज्वेलरी का काम साहूकारे का काम होता है, तो अगर किसी को ऐसा लगता है कि वो छोटे वाला कोई काम कर रहे हैं या जिसमें पैसे कम है तो वो छोटा है, तो अगर किसी ने कहना है और किसी ने सोचना है तो वो किसी भी काम को छोटा बता देता है, और हम्म। अगर कोई जागृत है और वो मानव है तो वो हर छोटे से छोटे काम को भी बड़ा बताएगा। बिल्कुल। ठीक है। हाँ। तो ये जो उन्होंने बोला, मेरी को एक ईश्वर की तरफ से रोशनी हमेशा क्या रही हम्म। कि मैं आउटराइटली रिएक्ट नहीं करती थी। और हम्म। अब मुझे साइंटिफिकली रिसर्च करने के बाद पता चलता है कि जब मैं आउटराइटली रिएक्ट नहीं करती थी तो मैं मेरे क्रिटिसाइजर को हवा नहीं दे रही थी, हम्म। मैं उनके साथ नहीं बैठ रही थी, मैं उनका साथ नहीं दे रही थी, हम्म। मैं मेरे ड्रीमर और डूअर से सलाह मंत्रणा कर रही थी अपने हम्म। अंदर। इसलिए सफल हो पाई। 100%। हाँ। तो हर एक को यही करना है, जो जो लोग हैं, तो ये फॉर्मूला बताया है सुनीता जी ने कि आपको अपने क्रिटिक को हवा नहीं देनी है और डूअर और ड्रीमर के संग आपको अपने मार्ग पर आगे चलते जाना है। राइट। आपको गुस्सा आता है, 20 मिनट का विंडो होता है। हम्म। हर गुस्से के बाद इंसान, अगर नारी है तो वो रोती है, आंसू हाँ। आते हैं। और आदमी या रोएगा या पी जाएगा तो उसको हार्ट अटैक, ज्यादातर मेल्स को हार्ट अटैक होते हैं। हम्म। तो ये आंसू भी नारी को जो ईश्वर ने दिए हैं, ये उसकी देन है कि वो अपना वो गुबार बाहर निकाल देती है। हम्म। जिन्होंने आंसू पी लिए हैं अंदर, तो उनकी क्या स्थिति है आप जानते हो, या जिन बिल्कुल। दिनों हमने पिया उनकी क्या स्थिति है। हम्म। तो सबसे पहला तो ये है कि जब सामने वाला किसी भी प्रकार के कड़वे वर्ड्स बोल रहा है, उनको अगर आप नहीं हैंडल कर सकते तो वहां से दूर हो जाओ। बड़े हमेशा से कहते थे एक चुप 100 को हराता है। हम्म। उसका चुप का मतलब ये नहीं था कि सामने वाले की सुन ली, चुप का मतलब ये था कि चुप होके अपने साथ मंत्रणा ना करो, हम्म। मेडिटेट करो, हम्म। सिट इन साइलेंस। हम्म। एंड वो आपकी अंदर की शक्ति एक तो उनके साथ उलझने से, वेस्ट होने से बचेगी हम्म। आउटराइटली। एक तो ये फायदा, आपने लॉस होने से बचा लिया। दूसरा, अब वो जो शक्ति का चैनल है वहां पे गंद नहीं, आपने बाहर से ही गंद को रोक दिया है। हम्म। अपने घरों में आप ताले लगाते हैं ना, पर्दे हाँ। लगाते हैं ना, फिल्टर लगाते हैं ना, ये स्किन सबसे बड़ा ऑर्गन है, ये भी एक फिल्टर है। ईश्वर ने हमारे अंदर इतने सारे फिल्टर्स दे रखे हैं, बिल्कुल। क्योंकि अगर फिल्टर नहीं देंगे, सीधा ही ब्लॉक कर देंगे, तो जो बाहर से आना है साइकिल के अंदर चलेगा कैसे? साइकिल हम्म। ब्लॉकेज नहीं देंगे ना, वो फिल्टर देंगे। वो कह रहे हैं मैंने आपको फिल्टर दिया है, अच्छी चीजें लो। हम्म। क्योंकि यही वो लोग हैं, देखिए, चाहे कोई परिवार में गलत बोले चाहे कोई सही बोले, आप जो हैं, मैं जो हूं, वो हमारे परिवार की ही देन है। बिल्कुल। या तो वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं या वो इनडायरेक्टली हमें चैलेंज कर रहे हैं। बगैर चैलेंज के हम वो मसल भी नहीं बनाते हैं, बिल्कुल। बगैर बिल्कुल। क्रिटिसिज्म के हमारे कामों में परफेक्शन भी नहीं आता। बिल्कुल सही कह रही है। हाँ। हम हर एक उसके ऋणी हैं जिसने हमें कभी क्रिटिसाइज किया। बिल्कुल। और अगर हम देखेंगे तो इवेंचुअली हम पाएंगे कि उन्होंने जाने अनजाने हमें सपोर्ट ही ज्यादा किया है। बिल्कुल सही कह क्या रही हमारे पास कोई और लोग हैं जिन्होंने हमें उनसे ज्यादा सपोर्ट किया? तो है। कभी भी इस ब्रह्मांड में वो लोग हैं जो अपनों के लिए सपनों को छोड़ते हैं हम्म। और जो सपनों के लिए अपनों को छोड़ देते हैं। हम्म। मैंने अपने अपनों के लिए अपने सपनों को छोड़ा, हम्म।
और आज मेरे सारे अपने मेरे सपनों को मेरी जीने में मदद करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये तो बैलेंस बनाने की चीज है। नहीं, एक बारी आपको शुरू में आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, आप हम्म, सेक्रीफाइस कर दीजिए। हम्म, इंटेलिजेंस ये है, हम्म, लड़ाई में ना पड़ के हम्म, अपरेंटली वो जो कह रहे हैं उनके काम कर दीजिए। बाउंड्री सेट कीजिए कि जो मेरा रोल बनता है करने का, अगर बच्चे छोटे हैं या मेरे हस्बैंड का या कुछ भी, तो उनको एक स्टिपुलेटेड टाइम में डिसिप्लिन से करके बाकी के समय अपने एम्बिशन को दीजिए। बिल्कुल। आपका एम्बिशन आपका बच्चा है, आपकी जिम्मेवारी पे आया है, कोई और पाल देता है, बोनस है। हम्म, इम्प्रैक्टिकल एक्सपेक्टेशन ना रखें। हम्म, एंड देन फाइंड द सपोर्टिव कम्युनिटी। सभी कुछ गरीब परिवार से ही क्यों, औरतों को 6 मैंने बताया कि रोल दे दिए और उसके बाद 100 रोल दे दिए समाज ने और शास्त्रों में, तो आधे लेडीज को तो 5 वो अलग अलग जगह दिए ना। हम्म, तो आप भी कहीं और जाके सपोर्ट ढूंढे, सारी सपोर्ट वहां पे उम्मीद ना करे परिवार बिल्कुल से। बिल्कुल सही कह रही है। आदमी तो में नहीं है उतनी शक्ति कि वो आपके सब चीजों को सपोर्ट कर पाए, नहीं दिया है उन्होंने। और अगर आदमी कोई करने भी लगता है ना, तो हमारा समाज मैंने देखा है, नहीं करने मेरे देता। हस्बैंड ने मुझे बेहद सपोर्ट किया पढ़ाई के लिए, ये है तो हमारे समाज में ये तो इसको मतलब यहाँ तक कि उसको जोरू का गुलाम भी बोल देते हैं कोई। तो बिल्कुल। वो बड़ी सारी चीजें करना चाहता है तो पब्लिकली ओपनली नहीं करता है। हाँ। उनकी भी तो स्थिति हमें समझनी होगी ना, क्योंकि हम्म, आपको ज्यादा विजडम दिया है। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो तो आप आपको अपनी शक्ति पहचाननी है, अपने विजडम को पहचानना है, और ये समझना है कि ये सारी चीजें हमें सॉल्व करनी है। एग्जैक्टली ये exactly, सोच कर नहीं कि मैं दबी जा रही हूँ सबसे। सवाल ही नहीं है मैं ही क्यों समझूं। हाँ, मैं ही तो क्यों समझ। इसलिए समझ, क्योंकि तू समझदार पैदा हुई है। हाँ। और समझदार पैदा हो जाने से तुम समझदार नहीं हो जाओगी। नॉलेज इज अ फेलियर विदाउट इम्प्लीमेंटेशन। हम्म, आप समझदारी का जब इस्तेमाल करके आगे बढ़ोगी, आज आप अपने एम्बिशन को जियोगी या समृद्धि लाओगी या घर में कुछ कमा के लाओगी, तो सारा संसार तालियां भी बजाएगा। बिल्कुल। ये इतने सारे ये अवार्ड्स ये किया तो मैंने क्या किसी का क्या भला किया, मेरा ही भला किया ना। हाँ। तो सिर्फ आपको जो उस ऊपर वाले ने ऊर्जा दिया उसको बेकार में बर्दाश्त वो ना करें, विक्टिमहुड में ना रहे। विक्टिमहुड में आप भी नीचे गिर रही हैं। तो ना तो विक्टिम में जाना है, ना ही विलेन में जाना है। सवाल ही नहीं है। आप तो मतलब अपने घर की धुरी हो, समाज की धुरी हो, इस यूनिवर्स की धुरी भी कहना चाहिए कि महिला ही है। मैं आपको बता देती हूँ, हाँ। साइंटिफिकली भी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में भी, शेडो वर्क में भी, विक्टिम एंड विलेन, विलेन जो होता है वो विक्टिम का ही आगे का रूप होता है। आगे का रूप होता है। दिशा ही दो है, हम्म, और अच्छी दिशा में दो हिस्से हैं आपके पास, हम्म, एक डूअर और एक ड्रीमर। हाँ। आप वो अपनी ड्रीम को भी छोड़ दें, एक बारी डू करते चले जाएं अच्छी दिशा हम्म, में, ऑटोमेटिकली आपको ऐसी ऐसी ड्रीम्स रियलाइजेशन हो जाएंगे कि कोई इंसान सोच भी नहीं सकता है। हम्म, आपको बस उस क्रिटिसाइजर की बातों के अंदर अपनी एनर्जी को नहीं लगाना है। हम्म। तो बिल्कुल आप वो ठीक कह रही हैं, जैसे एक वो है ना, दोहा भी है, सार सार को गही लए, थोथा दे उड़ाए। हाँ, तो जो छोटी साधु बातें ऐसा हैं उनको ला चाहिए, दीजिए। साधु ऐसा चाहिए जैसा सुभाए। हाँ। बिल्कुल सही। आप तो खुद, आपकी माँ संस्कृत की विदुषी रही हैं, और हम लोग तो सौभाग्य हैं कि हाँ। हमें हमारी संस्कृति और संस्कृत सब हम्म, कुछ हमें मिला है। हाँ। और उसी में इतना कुछ है। बस उस ज्ञान को पाके हर दिन एक चीज ट्राई करनी है। अब हम्म, जब भी कोई आप लोगों को कुछ भी गलत बोले, उसकी प्रोसेसिंग में मत जाए, हम्म, क्योंकि बहुत बारी प्रोसेसिंग कर चुके हैं, कुछ मिला क्या। नहीं। उनसे एक्सपेक्टेशन भी ना करें, क्योंकि उनके पास वो है ही नहीं जो आप चाह रहे हैं, हम्म, और जो आप चाह रहे हैं वो यहाँ है। हम्म, तो मूव इन वर्ल्ड, हम्म, फाइंड इट, ग्रैब इट, यूटिलाइज इट, हाँ। एंड देन टेल मी नेक्स्ट। क्या हुआ। हाँ बिल्कुल, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप कैसे इसको लोगों को समझाएंगी जो लेडीज नहीं समझती हैं कि उनका जो पर्पस है और रिलेशन है उनमें कॉन्फ्लिक्ट होता क्यों है, क्यों हाँ, हो रहा है। मैं समझाती हूँ, मैं बताती हूँ। हाँ। सबसे पहले मैं उनकी नारी का डायग्नोस करती हूँ। आपको हाँ। पता है, फेस रीडर हूँ, ऑरा रीडर हूँ। ऑरा रीडर जो होता है वो एनर्जी, हमारा एनर्जी का अंदर का ऊर्जा का कप कितना खाली है, जैसे फोन की बैटरी होती है। हम्म, ठीक है, तो फोन की जो बैटरी है कितनी डिप्लीटेड है, कितनी जब कम होती है तो वो पावर सेविंग मोड पे आ जाता है। हम्म, तो मैं सबसे पहले उनका, हमारे यहाँ हीलिंग हार्ट्स पे हम डायग्नोसिस करते हैं कि उनकी स्थिति क्या है। जैसे आज आपके पास फाइनेंस के पास लिए भी कोई आएगा तो आप उसकी स्थिति देखेंगे कि भाई हाँ। उसने कंटीजेंसी फंड बनाया है कि नहीं बनाया है, इनकम कितनी आ रही है। हम्म, तो हम ऐसे देखते हैं कि उसके पास एनर्जी के सोर्स क्या हैं, हम्म, एनर्जी सक कहाँ से हो रही है, क्योंकि ये तो साइकिल है, और वो कौन से उस साइकिल के कौन से हिस्से में है। हम्म, तो सबसे पहले तो इसलिए हीलिंग आ जाती है। हम्म,
अगर कोई बहुत ज्यादा पेन में है, एनर्जी डिप्लीटेड है, दर्द के अंदर ही तो हमारे अंदर ताकत नहीं रहती ना, एक लंगड़ा बंदा तो नहीं रेस में पार्टिसिपेट कर सकता। तो सबसे पहले तो उसके जख्म को हील करना है। तो बाहरी सपोर्ट से, मोडालिटी से और इनर हीलिंग को, मैं उस स्थिति को देख के, मेरे यहाँ पे हम लोग बगैर दवाइयों को, दवाइयां छुड़ा के उनकी इनर हीलिंग को एक्टिवेट करते हैं। और कुछ लोग 2 हफ्ते में और कुछ 2 महीने में पूर्णतया हील हो जाते हैं, चाहे वो 20-30 साल से वुंडेड हो। और ऑटोमेटिकली वो आके, मतलब आपको ऐसा होता है ना, एक दर्द में बंदे के चेहरा अलग होता है और खुशी में चेहरा अलग होता है और जब शांति में चेहरा अलग होता है, अगेन से वो ऑरा बदल जाता है। तो सबसे पहले तो हम उनको उनकी स्थिति, अगर वो नहीं, मैं लोगों को अक्सर कहती हूँ कि यू सिट टाइट सो दैट आई कैन रीड यू राइट। तो मेरे ईश्वर ने मुझे वो बचपन से वो दी, इंग्रेडिएंट्स दिए, वो शक्ति दी कि मैं हीलर बन सकूं। इसलिए मैं ज्वेलर होते हुए भी और एस्टैब्लिश होते हुए भी, सब तरीके की समृद्धि होते हुए भी, मैं क्यों हीलिंग का कार्य करती हूँ? क्योंकि मेरे ईश्वर ने मुझे वो दिया है। वो किसी को समझ में नहीं आता है कि क्यों करती है, पर लोग कहते हैं क्यों इतने घंटे जाके वो करती है, क्यों 16 घंटे वर्क करती है। नहीं, किसी को समझ में आता है। कोई सोचता है कि भाई इसको पॉपुलैरिटी चाहिए, कोई कहता है इसमें, पर मेरे ईश्वर का आदेश, मेरी जागृति हो गई है, मैं जानती हूँ और वो मुझे करना है, वो मुझे देना है, वो उन्होंने उनके देने के लिए। तो मैं सबसे पहले डायग्नोसिस करती हूँ। आप उस डायग्नोसिस से मैं उनको 2 तरीके बता देती हूँ कि एक तो ये है कि आप अपनी इनर हीलिंग से इसको कर लें, मैं आपको गाइड करूंगी, फैसिलिटेट करूंगी। दूसरा ये है कि आप बाहरी तत्वों की मदद ले, बाहरी तत्वों की मदद आपको डिपेंडेंट बनाएंगी और इनर हीलिंग आपको इंडिपेंडेंट, स्वावलंबी बनाएंगी। बिल्कुल। जब आप वही एम्बिशन का हाल है, आप स्वावलंबी पे होंगे तो आप अपना एम्बिशन अबंडेंस तक ले जा सकते हैं। आप तो किसी पे निर्भर नहीं है ना। आज आप किसी पे निर्भरता रह के कि कोई मेरा खाना बना दे, आप वो पौने घंटे में भी बना सकता है, आधे घंटे में आपको खाने में, और आप हो सकता है 15 मिनट के अंदर खा के बना के सेटिस्फाई हो जाए। मैं बहुत बारी अपना खाना अक्सर खुद, मैं क्यों नहीं छोड़ती हूँ अपना खाना भी बनाना, या मेरे दुनिया भर का स्टाफ होते हुए भी मैं अक्सर बहुत बारी, क्योंकि मुझे मालूम है कि मुझे 45 मिनट नहीं वेट करना, मुझे 15 मिनट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं स्वावलंबी हूँ ना। मैंने मेरी बेटियों को भी, दोनों को, सबसे पहले उनको उनका खाना, मैं हर एक नर और नारी को बोलती हूँ कि खाना बनाना और ड्राइविंग करना आना जरूर चाहिए। तो जितने हो सके आपको आत्मनिर्भर बनना चाहिए। ये आप लाइफ स्किल्स है। आत्मनिर्भर, हाँ, असेंशियल लाइफ स्किल्स हैं। आप आत्मनिर्भर बनेंगे ना, ऑटोमेटिकली आप देखेंगे अपने अंदर के लव के लिए भी, जितने भी एक्सपेक्टेशन आप बाहर करते हैं, आप ऑटोमेटिकली बेहतर कर पाएंगे। सो इट इज डूअर। और आलस, लापरवाहियां, देव देव आलसी पुकारा। ईश्वर का काम आपको इंस्ट्रक्शन देना, दिशा देना, प्रकाश देना, बीज आपको बोना है। आम का बीज बोएंगे तो आम के ही फल आएंगे और बगैर मेहनत करे नहीं आएंगे। पर बोया कुछ बबूल का तो फिर आम कहां से हुए? ईश्वर का काम विस्तृत, लोग कहते हैं उसको इतना रिजल्ट मिला, अरे भाई आपने बोया क्या है? और आप, अभी मैं पिछले पास्ट कार्मिक की बात ही नहीं कर रही, आप आज ही से सोचे मेरा नया जन्म है, और आप बोके देखें और अपने डूअर को एक्टिवेटेड रख के देखें और क्रिटिसाइजर को बिल्कुल भी हवा ना दें। आप देखें मेरे को रिजल्ट आपके कहाँ पे पहुंचते हैं। ऑटोमेटिकली आपके एनर्जी चैनल्स खुलने चालू हो जाए। तो ये जो मैं इनर हीलिंग कराती हूँ, मैं लोगों को, जो हमारी साइंस कहती है ये यूनिवर्स के रहस्य है, यूनिवर्स के रूल, आपको हॉकी के मैदान में माँ बाप ने बच्चों को डाल दिया है। अब जिसको रूल ही नहीं आते वो विन तो करना छोड़ो, वो अपने हाथ पैर टुटा के आएगा कि दोबारा मैदान में भी, तो लोग गिव अप कर देते हैं। पकड़े रहना, छोड़ना नहीं। तो मैदान नहीं छोड़ना है, दैट इज नॉट द सोल्यूशन, दैट इज अ बिगेस्ट प्रॉब्लम। वो ईश्वर ही आपको लाइफ से आउट कर देंगे। तो इसलिए कहते हैं कि समय सबको सिखाता है, और नहीं सीखता तो थप्पड़ मार मार के सिखाता है, और नहीं तो फिर वाइप आउट कर देता है। समय तो चले जा रहा है, वो तुम अटके हुए यहाँ पे, हट जाओ भैया मुझे आगे जाने दो, वो नहीं रुकने वाला। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कौन अटका हुआ है, और उल्टी दिशा में हो आप, अपनी अलाइनमेंट ठीक करो। लोग सोचते हैं मैं फंसा हुआ हूं। आप इमेजिन कीजिए कन्वेयर बेल्ट आगे जा रही है और एक बंदा उल्टा खड़ा हुआ है और नीचे की तरफ वो बढ़ने की कोशिश कर रहा है, तो वो हर वक्त एक ही जगह पे मिलेगा ना। तो ये प्रकृति चलायमान है, देयर इज नथिंग स्टक, यू आर इन रॉन्ग डायरेक्शन। और रॉन्ग डायरेक्शन है अपने क्रिटिसाइजर को साथ में आप लेके चल रहे। बिल्कुल। दिस क्रिएट्स बैड शेडोज। तो आज आपने बहुत ज्यादा हम लोगों को, हमारे पास जितने अनुभव है इतने साल के, बताने के लिए बहुत कुछ है। और मैं अपने ऑडियंस से कहूंगी कि हम लोग दोबारा करेंगे, दोबारा आपको इसके आगे का बताएंगे।
बस आपको अपने क्रिटिक को हवा नहीं देनी है, हम आपको अपनी शक्ति को हाँ, पहचानना है ना, और अपने पर्पस को नहीं छोड़ना है। तो आज मैं चाहूंगी कि ये 2-3 चीजें जो आपको गोल्डन नगेट्स मिले हैं, इनको आप अपने साथ लेके जाएं और फिलहाल इनको इस्तेमाल करें, जो अभी आज हम आपको फॉर्मूला मिला है। और इसके आगे का हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे, और सुनीता जी आपको सही डायरेक्शन बताएंगी कि आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कैसे समृद्धि को पा सकते हैं। अभी फर्स्ट स्टेप आपको बताया है, और उस फर्स्ट स्टेप को आप सभी लोग फॉलो करिए। और और इनके कोई भी पेन पॉइंट हो, हाँ, कोई पर्टिकुलर वो हाँ, भी हो, हाँ, वो लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। और उनके मैं हमेशा आंसर मिलेंगे। एवरी वीकेंड हम लोग आंसर करते हैं, सैटरडे मॉर्निंग के अंदर हमारा क्वेश्चन आंसर वो होता है। कोई हम्म, इमोशनल पेन है, कोई फाइनेंशियल पेन है, हम्म, क्योंकि जैसा मैंने बोला पेन इज गाइड। वही पेन आपको आपके डूअर तक लेके जाएगा, किस बिल्कुल, तरीके का पेन आ बिल्कुल, रहा है, क्या बिल्कुल। पैटर्न, जो आपने सबसे शुरू में बोला पैटर्न, हम्म, अपने पैटर्न को पहचानना कि आप कौन से चक्रवात में फंसे हैं, हम्म, वही आपको आपके डूअर तक लेके जाएगा। बिल्कुल। तो हमारी जिंदगी में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारी चीजों के हमें आंसर चाहिए, और सुनीता जी के पास लगभग, कहना चाहिए क्योंकि इतने अनुभव के अकॉर्डिंग उनके पास हर चीज का लगभग जवाब है। और विद साइंस, विद स्पिरिचुअलिटी और अनुभव, सारी चीजें उसमें शामिल हैं। तो हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में जब बात करेंगे तो इसके आगे के बारे में बात करेंगे। अभी सुनीता जी आपके को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने बहुत अच्छे से बहुत कुछ बताया है। और अगर इतना भी यूज करना लोगों ने शुरू कर दिया, तो उनकी जिंदगी की दशा और दिशा दोनों बदल सकती है। और दिशा दिशा तो को उनको नहीं पहचाने, बदलती है, दशा दिशा तो ऑटोमेटिकली रिवॉर्ड अपने मिलेगा। आप बदल जाएगी। तो थैंक यू सो मच। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आपको और तहे दिल से शुक्रिया भी, और बहुत सारी दुआएं भी आपके लिए, कि आप ऐसे ही सबका पथ प्रदर्शित करते रहें, सपोर्ट करते रहें, और आप मानव उत्थान के कार्य में सदैव सबको साथ में लेके चलें। बिल्कुल। और जिन लोगों को भी सुनीता जी से संपर्क करना है, तो इस एपिसोड के नीचे मैं इनका सारा लिंक दे दूंगी, और आप लोग उनसे जहां कहीं भी मार्गदर्शन की जरूरत हो, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। सो धन्यवाद। तो भाग्य, शुक्रिया।